क्या 50 साल बाद भी कोई किसी के प्यार में इतना पागल और दीवाना हो सकता है कि उसकी तीसरी पीढ़ी पर भी वही हक जताने लगी? या फिर ये सब कैमरे के लिए एक अटेंशन सीकिंग स्टंट है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द टाइमलेस ब्यूटी एंड द एवरग्रीन डिवा रेखा जी की। दोस्तों, हाल ही में अगस्त्य नंदा की फिल्म 21 की स्क्रीनिंग पर रेखा जी ने कुछ ऐसा किया जिसे देख पूरा सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया है। कोई इसे प्योर लव कह रहा है तो कोई इसे क्रीपी ऑब्सेशन। आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड के उस सिलसिले की परतें खोलेंगे जो 2026 में भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। रेखा, अमिताभ और जया, इस लव ट्रायंगल का वो काला सच जो शायद आप नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं ताज़ा विवाद से। अगस्त्य नंदा जो अमिताभ बच्चन के नाती हैं, यानी कि श्वेता बच्चन के सुपुत्र, उनका हाल ही में 21 नामक मूवी से बॉलीवुड डेब्यू हुआ। फिल्म की स्क्रीनिंग पर ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री मौजूद थी, लेकिन लाइमलाइट लूट के ले गई रेखा जी। रेखा जी ने अगस्त्य के पोस्टर को ऐसे चूमा जैसे वो खुद उनकी नानी हो। लोग पूछ रहे हैं अगस्त्य के साथ ही इतना प्यार क्यों, जबकि वहाँ उसी पोस्टर में दूसरी एक्ट्रेस भी थी जिसे रेखा ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। क्या ये सिर्फ अगस्त्य के लिए प्यार था या फिर उनके पीछे छिपे उस बच्चन नाम के लिए? नेटिजन्स कह रहे हैं दिस इज गेटिंग एम्बैरसिंग नाउ। यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट है। अगर रेखा इतनी ही वार्म, केयरिंग और लविंग पर्सन है तो शी शुड बिहेव द सेम विथ एवरीवन। बट माइंड यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाल ही में उमराव जान की री रिलीज पर जब दिग्गज एक्टर जॉनी लीवर ने रेखा जी के साथ फोटो खिंचवानी चाहिए तो रेखा का चेहरा उतर गया। उन्होंने साफ साफ उन्हें इग्नोर कर दिया। लेकिन जैसे ही तब्बू आई तो रेखा फिर से ममता की मूरत बन गई और उनको एकदम गले से लगा लिया। क्या रेखा का प्यार सिर्फ पावर और इन्फ्लुएंस देखकर जागता है? जॉनी लीवर जो एक दिग्गज कॉमेडियन है, उनके साथ रेखा ने ऐसा क्यों किया? यहाँ हमें एक वियर्ड पैटर्न देखने को मिलता है कि व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंशियल, रेलेवेंट एंड पीपल इन पावर लाइक जानवी, विद्या बालन, ऋतिक रोशन, कंगना रनौत, रवीना टंडन, तब्बू, ऐश्वर्या राय, अनन्या पांडे या फिर शबाना आजमी ही क्यों न हो, तो रेखा जी की ममता जाग उठती है और वे जूं की तरह उनसे चिमट जाती हैं। यहाँ तक कि AR रहमान, जो कि सब जानते हैं कि बहुत शाय एंड रिजर्व पर्सन हैं, उनसे भी लिपटने और चूमने से रेखा जी नहीं हिचकिचाती। तो फिर जॉनी लीवर जी के साथ क्या उन्हें लखवा मार गया था? ये सोचने वाली बात है। रेखा जी का ये वियर्ड ऑब्सेशन विद द बच्चन्स सालों पुराना है। एक वक्त था जब जया बच्चन और रेखा पड़ोसी थे। रेखा जया को दीदी भाई कहकर बुलाती थी और जया उन्हें करियर की सलाह देती थी। लेकिन फिर हुई फिल्म दो अनजाने और सब कुछ बदल गया। इस मूवी के दौरान अमिताभ और रेखा जी की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। उस वक्त अमिताभ और जया की शादी हो चुकी थी और 2 बच्चे भी थे। बट दैट डिड नॉट स्टॉप अमिताभ एंड रेखा फ्रॉम गेटिंग इन्वॉल्व्ड। जिस औरत ने आपको अपनी छोटी बहन माना, क्या उसके पति के साथ रिश्ता जोड़ना जायज़ था? लोग अक्सर जया बच्चन को खड़ूस या विलन कहते हैं क्योंकि वो मीडिया पर भड़क जाती हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर कोई आपकी आंखों के सामने आपके पति और आपके पोते पर हक जताए तो आपको कैसा महसूस होगा? जया बच्चन विलेन नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत हैं जो दशकों से अपने घर को टूटने से बचा रही हैं। रेखा जी ने अमिताभ के लिए अपने प्यार और जुनून को लोगों से और मीडिया से कभी नहीं छिपाया। यही अगर हम रोल रिवर्सल करके देखें, यानी कि रेखा अगर एक मर्द हो और अमिताभ एक शादीशुदा औरत, एंड अगर वो आदमी बरसों पुराने अपने प्यार को पकड़कर बैठा रहे और उस शादीशुदा औरत के लिए अपने प्यार को बार बार हर प्लेटफॉर्म पर ओपनली जताए, तो ये कितनी गलत बात होगी।
So here I feel Rekha ji is completely wrong and she should just stop her nonsense and obsession with the Bachchans. 1984 में रेखा ने फिल्म फेयर को एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने साफ कहा था अमिताभ मना करेंगे क्योंकि उन्हें अपनी इमेज, अपनी फैमिली और बच्चों को बचाना है, लेकिन मैं उनसे प्यार करती हूँ और वे मुझसे। यही नहीं, रैंडवू विद सिमी ग्रेवाल शो पर भी शी कन्फेस्ड that she is madly and deeply in love with Amitabh. But अमिताभ बच्चन ने इस रिश्ते पर हमेशा चुप्पी साधी। But on the other hand, रेखा ने अमिताभ से अपने रिश्ते पर बात करना और बच्चन फैमिली पर अपना हक जताना कभी छोड़ा ही नहीं। चाहे वो सिंदूर लगाकर ऋषि और नीतू कपूर की शादी में धमकना हो या फिर अमिताभ के घर के बच्चे अभिषेक, ऐश्वर्या और अब अगस्त्य पर अननेचुरल अफेक्शन दिखाना। क्या ये वाकई ही प्यार है या फिर जया बच्चन को बार बार ये याद दिलाने का तरीका कि तुम्हारी फैमिली में मेरी जगह आज भी है। सोशल मीडिया पर लोग इसे टॉक्सिक कह रहे हैं। एक तरफ वो अमिताभ है जिन्होंने कभी रेखा का नाम तक नहीं लिया और दूसरी तरफ रेखा हैं जो आज भी इस बरसों पुराने अफेयर से सुर्खियां बटोर रही हैं और रेलेवेंट रहने की कोशिश कर रही हैं। आपका क्या मानना है? क्या रेखा वाकई एक ब्रोकन हार्ट है जो सिर्फ प्यार ढूंढ रही हैं या फिर वो जया बच्चन के घावों पर नमक छिड़क रही हैं? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।